प्रणाम करता हूँ मैं आपको। नहीं, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। आप मैडम मुझे ध्यान से सुन नहीं थी, वो ध्यान भंग कर रहे थे, इसलिए ये वाली बात है। और नहीं, और कोई बात नहीं है। मैं तो मैडमों का बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि मुझे बता देना तालियों से कि टिप्पणी करता हूँ। मैं मैडमों का बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि सरदारों को जो कुछ भी मिला है वो मैडमों से ही मिला है। भाई वाह! क्या भाई, देखो डिस्टर्ब मत करे यार। तो क्या है, ये अपना देश है। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ दोस्तों, 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। आपको लगे कि सरदार इस समय सही मांग रहा है तो पूरा सदन मुझे तालियों से बताना कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज दस्ता है। आपको लगे कि सरदार इस समय सही मांग रहा है तो पूरे सदन की तालियां चाहिए मुझे कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज दस्ता है। जमी वो अन्न पैदा कर, वफा जो खून में बोले। भगत सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी तरसता है। भगत सिंह जैसे वो अंग्रेज छूट गया मेरे हाथ से। हाँ, वो अंग्रेज क्या है, मुझे नीचा दिखाना चाहता था। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है ना, वो अभी भी हमको भोला वाला हिंदुस्तानी समझते हैं। वो अब ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए। वो मुझे नीचा दिखाना चाहता था। एक फल वाला खड़ा हुआ था, उससे बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है। उसने सोचा ये लेगा। बोले सर ये बनाना है, बनाना केला। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा केला, हमारे देश में इतना इतना बड़ा केला। फल वाले ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा भाई विज्ञान का ज़माना है, हो सकता है कोई वैरायटी आ गई हो। उसने फिर इशारा किया व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। बोले सर ये एप्पल है, एप्पल सेब। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा सेब, हमारे देश में इतना इतना बड़ा सेब। मेरी भी देशभक्ति जागी। मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है। मैं कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता है। कहाँ गई वो लड़की अनामिका, उतार लूं? नहीं नहीं, मेरा लिफाफा यहीं फंसा है। दोस्तों एक पहला व्यंग पढ़ता हूँ। मुझे पता है कि मेरठ ये क्रांति धरा है, और इस व्यंग को पढ़ने से पहले मैं सैल्यूट करता हूँ 1857 के प्रथम क्रांतिकारी कोतवाल धन सिंह को। भाई वाह वाह! पूरा सदन तालियां उठाए एक बार। आपसे कहना चाहता हूँ, एक व्यंग पढ़ता हूँ, समझ में आ जाए तो समर्थन करना, नहीं समझ में आ जाए तो समर्थन मत करना। आपके आईक्यू लेवल के भरोसे पर व्यंग पढ़ता हूँ, व्यवस्था पर व्यंग करता हूँ। अंग्रेज एकदम मेरे से बोला सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4.5 लाख रुपया। मैंने कहा $5000 कमाता है, फिर बोला $4000 खर्च कर देता है। मैंने कहा भाई एक मजदूर $5000 कमाता है, $4000 खर्च कर देता है, काय पे कर देता है। बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है। मेरे यहाँ का व्यंग आ रहा है, समझ के बताना ईमानदारी से। मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। सैल्यूट मेरठ, तालियां तो अब उठाना। अंग्रेज एकदम से उचट गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता। मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। बहुत अच्छे सर, ये अपना देश में चित्र है। हाँ गुरुजी वो अंग्रेज, आचार्य जी वो अंग्रेज मुझसे बोला कि भाई इंडिया घूमेंगे। मैंने कही कोई वो पकड़ ले गाइड।
तो गाइड से कहा इंडिया घूमेंगे। गाइड ने कहा घुमा देंगे। बोले चलो। तो जाना था पंजाब से और दक्षिण तक जाना था। तो बोले गाइड ने कहा 3 लोगों से सावधान रहना। बोले किससे? कि एक तो पंजाब के आदमी से, एक फिर हरियाणा में आएंगे हरियाणा के से, और फिर इसके बाद यूपी में आएंगे, लगा हुआ है यूपी के वाले से। 3 आदमियों से सावधान रहना। बोले ठीक है चलो। एक बार तालियां बजाओ, मैं सुना रहा हूँ आपको, बजाओ ढंग से बजाओ एक बार। शर्मा जी, हाँ शर्मा जी बैठे? नहीं तो मैं बदलता हूँ। उसने कहा नहीं सुन लो सही से, ये सच्चा किस्सा है बिल्कुल। गाइड ने कहा मैंने वैसे कह दिया था झूठ, सच्चा उसने ये बताया था कि एक तो सरदार से सावधान रहना, फिर हरियाणा में आएंगे एक जाट से, और एक शर्मा नाम का आदमी मिले तो पूरे देश में सावधान रहना। बोले ठीक है चलो। चले गए। मस्ती में आ जाओ। देखो फिर मैं अपना समापन करूंगा आपको कविता सुना के। हाँ एक बार तालियां बजा दो, बजा दो। क्या हुआ? पहुंच गए पंजाब। सामने से सरदार जी आ रहे थे। तो गाइड ने अंग्रेज से कहा पूछ 12 बज गए क्या? दादाजी थोड़ी देर और बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ, थोड़ी देर। ठीक, मैं प्रणाम करता हूँ आपको। आप तो वही हैं जिनसे हमारे संग फोटो ले रहे थे। अरे सर फिर तो ठीक है सर। एक ऐसे हमारे पास और हैं, इन्हें भी ले जाओ। आपको प्रणाम करता हूँ। एक बार तालियां दादाजी के लिए बजा दीजिए। हाँ सुनिए, पंजाब में पहुँच गए। सामने से सरदार जी आ रहे थे। तो गाइड ने अंग्रेज से कहा पूछ 12 बज गए क्या? अंग्रेज बोला अभी तो 9 बज रहे हैं। अरे बोले तू पूछ ना। आ गया बातों में। उसने सरदार से कहा 12 बज गए क्या? गुरु जो सरदार घूमा, पटक पटक के मारा, डाल डाल के मारा, और 9 बजे से मारा और 12 बजे तक मारा। कि साले अब बजे ही 12। वो कूट के चला गया। बोले कौन था? बोले ये सरदार था। बोले यार ये तो खतरनाक था। आ गए हरियाणा में। सामने से एक चौधरी चला रहा जाट लठ लेके। तो उसने कहा मूंछ पे ताप दे, मूंछ पे ताप। अब अंग्रेज को मूंछ फूछ तो थी नहीं, वो ऐसे ऐसे करने लग गया। चौधरी बोला अच्छा खेत है नहीं और हल चला रहा है। उन्हें 2 धोबी पाट इधर से, 2 धोबी। अंग्रेजी की तो इंद्रियां शिथिल हो गई। कूट के चला गया। बोले ये कौन था? बोले ये जाट था। बोले यार ये और ज़्यादा खतरनाक था। अब तालियां उठाना, बात पे पहुंचना। बोले भाई एक बात बता। अंग्रेज बोला उससे एक बात बता, पहले वाला तो सरदार था, दूसरे वाला जाट था, मैं शर्मा को कैसे पहचानूंगा? वो बोला इतनी देर से तुझे पिटवा कौन रहा है? बहुत अच्छे। गुरु मेरे ऊपर तो ध्यान रखना। दरअसल क्या है, ये अपना देश विचित्र है। मैं 4 पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ और समापन करता हूँ। मैडम देखो मेरी बात का बुरा मत मानना आप। ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई और आराम किया। ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया। फिर नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से साले आदमी ने आराम किया न भगवान ने। ये सृष्टि चली जा रही है ऐसे ही। अच्छा एक बार तालियां बजाइए। मैं आपको एक बढ़िया वो सुनाता हूँ। जैसे कि मुझे कहा कि लाफ्टर भाई 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 ओ भाई, बैठो यार, बैठो बैठो यार। तुम ही तो ताली बजा रहे हो एक ढंग से। हाँ बैठो। अब ऐसे मत, क्या कर लोगे जाके? नहीं क्या कर, टाइम इतना हो गया। अच्छा जाओ, तुम्हें शराब देता हूं, बच्चे जागते हुए मिलेंगे।
हमारा दिल तोड़ के मत जाओ बस। हाँ, इतनी देर बैठे हो तो और थोड़ी देर बैठे रहो। दरअसल क्या है, पूरी दुनिया भगवान ने बना ली तो सोचा जीवों को नाम और काम बांटा जाए। भगवान इधर, जीव इधर। पहले को बुलाया, बोले सुन भाई, बोले हाँ जी। भगवान बोले ढीला ही है यार, जा तेरा नाम आज से गधा। बोले ठीक है। अभी यहाँ बात हो रही थी, पहले कवि ने कुछ राम मंदिर की और भगवान राम की बात की थी। गुरुजी, मैं आपको कुछ पंक्तियाँ समर्पित करना चाहता हूँ। दोस्तों, बस एक बात कहता हूँ, फिर मैं समापन करूँगा अपना। एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। भगवान राम का मंदिर बन गया। भगवान राम के मंदिर के लिए हम सबसे पहला बलिदान किसका मानते हैं? कोठारी बंधुओं का। कोठारी बंधुओं का बलिदान मानते हैं। लेकिन दोस्तों, उनके बलिदान के लिए सत सत नमन। पहला बलिदान मैं बताता हूं आपको। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, इतिहास लिखता भी हूं, जो बात करता हूं ऐतिहासिक करता हूं। सन 1818 आपने देखा होगा, हमारे यहाँ एक निहंग होते हैं, सेवादार, जो हमेशा तैयार रहते हैं और अपना पूरा जीवन सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं। निहंगों ने सन 1818 में निहंगों का जत्था गया बाबा फकीर सिंह के नेतृत्व में, और लड़ते हुए, मरते हुए, मारते हुए उस विवादित ढांचे पर अयोध्या में कब्जा करके उस पर गुरुमुखी में लिख दिया था, जय श्री राम। सर 27 लोगों पर मुकदमा चला। उस समय दोहरी व्यवस्था थी हमारे यहाँ, मुगल शासन भी था और ईस्ट इंडिया कंपनी का भी शासन था। और 27 लोगों पर मुकदमा चला, 20 लोगों को आजीवन कारावास और 7 निहंगों को फांसी पर लटकाया गया। सबसे पहला बलिदान उस राम मंदिर के लिए उन 7 निहंग योद्धाओं का था, जिन्होंने उसको कब्जे में लिया था। मैं 4 पंक्तियां अपनी तरफ से पढ़ता हूँ। बात मेरे छोटे भाई ने की थी, इसलिए मुझे, बेटा बैठ जा, थोड़ी देर बैठ जा, थोड़ी देर, जाओ जाओ, तुम्हारे मतलब की भी बात नहीं है। हाँ, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं दोस्तों। अगर बात सही हो तो पूरे सदन का समर्थन होना चाहिए। मैं गुरुजी के चरणों में रखता हूं कि धर्म एक जीवन पद्धति है। धर्म एक जीवन पद्धति है जिस पर मानव चलते हैं। केवल धर्म बदल देने से पुरखे नहीं बदलते हैं। तो जितना राम सिख का पुरखा, उतना ही राम तुम्हारा है। एक बार सब मिलकर बोलो, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान।